कांग्रेस प्रेसिडेंट से कहूंगा कि मैं चाहता हूं, सुझाव है कि जहां भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, हमारे कैबिनेट को, हमारे एमएलएज को, नेताओं को कम से कम एक दिन, महीने में एक दिन इन सड़कों पे चलना चाहिए, धक्के खाने चाहिए, गिरना चाहिए, घुटने छिलने चाहिए। राहुल गांधी का यह बयान उस वक्त का है जब भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में थी। नेताओं को सड़कों पर चलना चाहिए, गिरना चाहिए, घुटने छिलने चाहिए। राहुल गांधी की यह नसीहत उन राज्यों के लिए है जहां उनकी सरकार है। अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर ब्लैक एंड व्हाइट दिखाना मजबूरी है क्योंकि YouTube की कुछ गाइडलाइंस हैं। तस्वीर में सचिन पायलट के हाथ पर पुलिस की लाठियों की चोट है जिसमें लाल निशान पड़े हैं। तस्वीरें और भी हैं, वो भी देख लीजिए। अब आपको राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का एक बयान सुनवा देते हैं। वैसे आप इसे भूले नहीं होंगे, फिर भी एक बार सुन लीजिए। युवा वर्ग नाराज नहीं है। जो लोग छोड़ के गए हैं वो अवसरवादी लोग हैं। उनको कम उम्र में चांस मिल गया केंद्रीय मंत्री बनने का। जो फितूर कर रहे हैं देश के अंदर, वो फितूर वही कर रहे हैं जिनको पहले मौका मिल गया। जब मौका मिलना चाहिए था झगड़े होने के बाद में, उसकी बजाय वो पहली मौका उनको मिल गया, इसलिए वो फितूर कर रहे हैं और पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। चाहे वो सिंधिया जी हो, चाहे वो जितिन प्रसाद जी हो, चाहे आरपीएन सिंह जी हो। सीएम अशोक गहलोत का इशारा किसकी ओर था, ये बताने की शायद ही जरूरत है। दरअसल कांग्रेस के कई युवा नेता अब पार्टी के साथ नहीं, जो यूपीए 2 में केंद्र में मंत्री हुआ करते थे। उनमें से एक नाम सचिन पायलट का भी है। पायलट 26 साल में सांसद बने, फिर केंद्रीय मंत्री, राजस्थान के डिप्टी सीएम बने। तो कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं सीएम गहलोत का ये कटाक्ष अपने इन्हीं युवा नेताओं पर होता है। लेकिन एक सवाल और भी है जो प्रदेश की सियासत के साथ ही साथ दिल्ली तक गूंज चुका है। सचिन पायलट का सब्र, और इस सब्र का जिक्र तो खुद राहुल गांधी भी कर चुके हैं। देखो बैठे हुए सचिन पायलट जी, बैठे हुए सब बैठे हुए, मैं बैठा हूं। सचिन पायलट के सब्र का जिक्र इसलिए जरूरी हो जाता है कि 2014 में जब सचिन पायलट को राजस्थान की कमान मिली थी तो 200 विधानसभा सीटों वाले राजस्थान में कांग्रेस 21 पर सिमट गई थी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई थी। सचिन पायलट जब प्रदेश अध्यक्ष बने तो सवाल न केवल कांग्रेस को खड़ा करने का था, बल्कि बीजेपी की टक्कर में भी लाना था। और पायलट ने काम बखूबी निभाया। पायलट ने तो सौगंध तक खा ली कि जब तक कांग्रेस की सत्ता में वापसी नहीं करवा देता, साफा नहीं बांधूंगा। कांग्रेस सत्ता में लौटी, सचिन ने साफा बांधा इस उम्मीद से कि कांग्रेस के युवा अध्यक्ष अपनी युवा टीम को नेतृत्व सौंपेंगे। मगर ऐसा हो न सका और युवा वर्सेस अनुभव में अनुभव भारी पड़ा। दरअसल कांग्रेस में युवा वर्सेस अनुभव का संघर्ष वैसे तो कहा जा सकता है राजीव गांधी के दौर से ही चला आ रहा है। तब राजीव गांधी के पास युवा नेतृत्व में अशोक गहलोत, कमलनाथ, राजेश पायलट, माधवराज सिंधिया जैसे नेता हुआ करते थे। जब दौर राहुल गांधी का आया तो ये सब नेता अनुभव वाले हो चुके थे। राहुल की युवा टीम का हिस्सा बने सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद जैसे नेता। 2014 में राहुल अपनी युवा टीम के साथ केंद्र का नेतृत्व तो नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने अध्यक्ष बनने के बाद अपनी टीम युवा को मजबूती देनी शुरू कर दी। राहुल गांधी के सामने 2018 में 3 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव सबसे बड़ी चुनौती थे। तीनों ही राज्यों में बीजेपी का शासन था। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो बीजेपी जीत की हैट्रिक लगातार सत्ता में वापसी के चौके की तैयारी में थी। लेकिन इन तीनों ही राज्यों के चुनावी नतीजों ने 2014 में 44 पर सिमटी कांग्रेस में मानो जान फूंक दी थी। लेकिन जीत के बाद जब बात सीएम चेहरे पर आई तो तीनों ही राज्यों में जमकर तानातनी हुई। उसके बाद नतीजा सबके सामने था। युवा वर्सेस अनुभव के मामले में मध्य प्रदेश और राजस्थान में अनुभव वाले नेताओं को तरजीह दी गई। बस यहीं से राहुल की युवा टीम का टूटना भी शुरू हुआ। राहुल गांधी को अपनी युवा टीम में सबसे बड़ा झटका लगा उनके सबसे खास दोस्त माने जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया के रूप में। सिंधिया ने राहुल गांधी और प्रदेश की कमलनाथ सरकार पर सुनवाई न करने का आरोप लगाते हुए अपने करीब 22 समर्थित विधायकों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया और कांग्रेस की 15 साल बाद हुई सत्ता वापसी 1.5 साल में खत्म हो गई। सिंधिया गए, अब बारी थी सचिन पायलट की। पायलट ने भी उस साल यानी 2020 में ही अपने समर्थित विधायकों के साथ बीजेपी तो नहीं, हाँ दिल्ली का रुख जरूर कर लिया।
संकट गहलोत सरकार पर भी मंडराया, मगर लंबी चली जद्दोजहद के बाद संकट टल भी गया। पायलट तो अपना प्लेन लेकर वापस आ गए, मगर ऐसे कई युवा नेता थे जो समय के साथ साथ राहुल का साथ छोड़ते गए। अब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं और उनके सामने सबसे बड़ा सवाल राजस्थान को लेकर ही है कि वो अपने दोनों नेताओं में सामंजस्य कैसे बना पाते हैं।